जीत जाएंगे हम। देखिए रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। जीत जाएंगे हम को प्रेजेंटेड बाय एशपरा जेम्स एंड जूल्स, हरि प्रसाद गोपी कृष्णा सर्राफ प्राइवेट लिमिटेड वेंचर, विश्वास की परंपरा। को पावर्ड बाय नंदी चोकर युक्त आटा, नंदी नाम विश्वास का। एसोसिएटेड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ एंड सहारनपुर, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के लिए एक राहत भरी खबर है कि प्रदेश के 75% से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि 11 जिलों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हो चुकी है और 2 जिलों में व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2100 के लगभग डॉक्टर्स हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 30,000 प्रवासियों को अब तक लाया जा चुका है, सभी की जांच की गई है। राज्य में जो भी प्रवासी आ रहे हैं, सरकार इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं। राज्य में मजदूरों को 1 लाख से ज्यादा अब तक मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की 2 किस्तें भी दी जा चुकी हैं। कोरोना महामारी के संकट के चलते उत्तराखंड से बाहर प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। वहीं रविवार को 27 प्रवासी गुरुग्राम से चमोली पहुंचे। लॉकडाउन शुरू होने से अब तक चमोली जिले के 8,165 से ज्यादा प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं और इसके साथ ही प्रदेश के तमाम जिलों में प्रवासी उत्तराखंडी लगातार लौट रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा से प्रवासी उत्तराखंड वासियों को लाने में लगातार जुटी हुए हैं। सरकार के निर्देशानुसार फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। फैसिलिटी सेंटर्स में ठहराए गए लोगों के लिए खाने की, पेयजल, आवास, जरूरी सामान, समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम 6 साल से सलामत आ गए यहाँ पर, कोई से कोई दिक्कत नहीं हुई। हम बहुत खुश है, मतलब यहाँ आके मैं राहुल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं और धन्यवाद हमें उन्हें कि हमें यहाँ तक लाने के लिए इतनी सेवा देने की। और खटीमा से लगी सीमा के पास पुलिस ने दर्जनों नेपाल के नागरिकों को नेपाल जाते हुए पकड़ा। ये सभी लोग क्वारंटीन का समय पूरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे, लेकिन नेपाल प्रशासन ने नेपाली नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नेपाली नागरिकों को वापस रुद्रपुर स्थित राहत कैंप में भेज दिया। भारत नेपाल की सीमा पूरी तरह से आवागमन के लिए बंद है और ऐसे समय में यहाँ के जो नेपाली मजदूर थे, विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों से हमें जाने की इजाजत दे दी है, हम पुनः कंपनियों में जाएंगे, लेकिन वो कंपनियों में न जाकर वो सीमा की ओर चले गए हैं। इसलिए यहाँ की एसएसबी ने और अन्य माध्यमों से उनको रोका गया है, यहाँ के प्रशासन ने रोका है। और जब बॉर्डर खुलेगा, दोनों देशों की सीमाएं खुल जाएंगी, सामान्य स्थिति होगी, तो उनको आवागमन हो जाएगा। उधम सिंह नगर में तूफान ने जमकर तांडव मचाया। तूफान के चलते 4 लोगों की जिंदगी यहां पर चली गई, कई लोग घायल भी हुए। तूफान के कारण लोगों का लाखों का नुकसान भी हुआ है। दरअसल रविवार को अचानक ही मौसम ने करवट बदली। जिले के काशीपुर, बाजपुर और किच्छा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर तेज तूफान ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आपदा प्रबंधन की ओर से जिले में हुए नुकसान का आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है। 3 लोग आए, जिसमें से एक तो डेड बॉडी थी। जब वो आया तो हमने पल्स वगैरह देखी तो वो डेड था। उसका नाम जाकिर था। और 2 लोग थे, मोहसिन और आज़ाद, 25-26 साल के। एक की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और एक की कमर की हड्डी और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। बता रहे थे कि अलीगंज में राइस मिल जो है उसकी दीवार गिरने से ये सब हादसा हुआ था। इस बीच में दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर देते हैं। श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल सील कर दी गई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल सील कर दी गई है और भवन को खाली करवाया गया है। इस वक्त सूचना मिल रही है सैनिटाइजेशन के बाद ही किसी की भी यहाँ पर एंट्री हो पाएगी, किसी को भी अनुमति मिलेगी। सैनिटाइजेशन काम होगा और मिनिस्ट्री का एक अधिकारी कोरोना का संक्रमित है और श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल को फिलहाल सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, उसके बाद ही किसी को भी क्या एंट्री मिलेगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, श्रम शक्ति भवन की 6ठी मंजिल सील कर दी गई है। फिलहाल सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान